हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुबेदास। वेलकम टू केडी एकेडमी CGPSC। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं लगभग आपका प्रॉफिट लॉस का वह ना 11-12 वीडियो बना चुका हूँ और ये आपका लगभग 13वां वीडियो होगा। और ये जो वीडियो है ये हमारे प्रॉफिट लॉस का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आपका लगभग प्रॉफिट लॉस में जितने भी टॉपिक आते हैं वो सभी के सभी टॉपिक को मेरे लगभग 13 से 14 वीडियो में क्या किया गया है, आपका पूरे तरीके से कवर किया गया। अगर आप इतने वीडियो को पढ़ते हो तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम ले लो, है ना, उसमें उन सभी में आपको मेरी ही जो क्वेश्चन कराए हुए पैटर्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बस वहाँ क्या रहेगा, संख्या चेंज रहेगा और क्वेश्चन को पूछने का तरीका हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी मेथड सेम रहेगा। तो आज हम लोग का जो है ये क्या है, फाइनल चैप्टर है, ये फाइनल क्लास है हमारा, जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस को खत्म करेंगे और इसके बाद हम लोग जस्ट इसके बाद क्या चालू करेंगे, डिस्काउंट चालू करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बटा, है ना, जो कि बहुत ही, है ना, जो कि छूट वाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस करने के बाद जस्ट उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वस्तु को 12% पे क्या किया गया है, बेचा गया है, 12% लाभ पे बेचा गया है ना। यदि उसी वस्तु को 10% से क्या करना है, कमी पे खरीदा जाता है और उसको 5.7% रुपये ज़्यादा में बेचा गया है तो उसको 30% का लाभ होता है। तो क्या मिलेगा, एकदम ईजी है ना। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, आपको पूर्व लिख देना है पहले का, यहाँ पे लिखना बाद का कहानी है ना। बाद में लिखना चाहो लिख सकते हो। इधर मैं लिखूंगा CP, इधर मैं लिखूंगा SP। अब देखो कैसे बनाना है, बेसिक मेथड से, बहुत लेंदी बनेगा, छोड़ दो। उस वस्तु का CP बनेंगे कितना, 100 रुपये। कितना रुपये है, 100 रुपये। अगर मैं उसको कितने रुपये में, है ना, 12% के लाभ पे बेचता हूँ, तो जैसे लाभ पे बेचूंगा तो मेरा कितना रुपये हो जाएगा, 112 रुपये हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 100 है तो 100 में अगर मैं 12% का वृद्धि कर रहा हूँ तो आपको पता है कि 100 में 12 को जोड़ देते हैं, 112 हो जाता है। या फिर इसी का मैं दो तीन मेथड पढ़ाया था आपको, सब मेरा परसेंट का सबसे पहला वीडियो देख लेना। अगर 100 इसीलिए बन जाता है, अगर 100 में मैं 10% का कमी करूँगा ना तो 10 उसमें घटा दो ना, कितना आ गया, 90, तो 90% इसका आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे होता है, इसीलिए हम लोग 100 मानते हैं। अब बोला है यदि 10% कम खरीद रहा, अब वो खरीदने का बात कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है, पहले 100 रुपये में खरीदता था, अब वो कम 10 रुपये कम में खरीदता है। तो चलो 10% कम में करो तो 10% कम कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 रुपया है। और उसको कम में खरीदता है और कितना, 7.5 ज़्यादा रुपये में क्या करता है, बेचता है, जिससे कि उसको 30% का लाभ होता है। तो अभी यहाँ से इसको कितने परसेंट का लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। तो 30% का लाभ मैं आपको बताया था कि 90 में 30% का लाभ मतलब 30 में कितना जोड़ दो, 100 जोड़ दो, तो 130 बटा कितना जाएगा, 100। ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, तो यहाँ से आएगा 117। ये सब आपको दिमाग से करना, मैं आप समझाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो मैं देखा पहले 112 रुपये में बेचता था, अब मैं उसको 107 रुपये में बेचता हूँ, कितने रुपये ज़्यादा में बेच दिया, यहाँ से प्लस 5 रुपये में ज़्यादा बेचा। लेकिन आपको पता है 5 रुपये ज़्यादा में थोड़ी बेचा हूँ, कितने रुपये में बेचा हूँ, 5.7 में बेचा हूँ। यहाँ से आपका दो मेथड खुलेगा। पहला मेथड होता है कि 5 बराबर क्या आएगा, 5.7। इसी को मैं और करके ऐसे लिख सकता हूँ, 575 ठीक है। तो यहाँ से 5 बराबर कितना गया, 575/100। ऐसे काट लो 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25, 115, है ना। अब मेरे को पता है एक बराबर कितना है, 115/100। मेरे को निकालना है 100 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि CP निकालना है, तो इसको 100 बनाओ, यही तो मेरा CP है। जब यहाँ 100 के गुना तो यहाँ भी किससे गुना, 100 से गुना, तो 115/100 गुना 100, 100 होगा, ये कटेगा, यहाँ से कितना आएगा, 115। ये मेरा आंसर है। दूसरा आंसर बोलोगे वो दूसरा मेथड भी बताया था मैं आपको पहले, 7.75 है ना, दोनों बराबर हैं, तो इसको इधर लिख लो। नीचे वाला ये क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, ये हम लोग का वास्तविक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। गुणा का मान निकालना है, हमको निकालना है CP का, तो CP कितना, 100 रुपये। यहाँ से इसको काटेंगे तो 1.15 होगा, गुना करेंगे तो यहाँ से आएगा 115 रुपये। ये इसका आ जाएगा आंसर, ये इसका हो जाएगा उत्तर। चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम वही है। यहाँ CP लेते हैं, यहाँ कर लेंगे SP। यानी यदि कोई व्यक्ति 10% का मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेचता है, मान लो वस्तु को कितना रुपये है, 100 रुपये, 10% का मुनाफा, 10% का मुनाफा मतलब कितना हो जाएगा, 110।
आगे बोला है ना, उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा, फिर 10 रुपये कम पे खरीदा है, 10 रुपये कम पे खरीदेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 90, ये तो 90 हो गया। और है ना, और बोलता 3 रुपये अधिक में बेचता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कितने रुपये अधिक में बेचता है, 3 रुपये अधिक में बेचा है, ऐसा ये बोल रहा है ना। सॉरी, इसको अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाएगा अपने को। इसको अभी कितने रुपये बोलते हैं, 3 रुपये अधिक में बेचते हैं, उसके आगे का पढ़ते हैं, 3 रुपये अधिक में बेचा, फिर बोला 25% का मुनाफा होता है। अब यहाँ से यहाँ कितने परसेंट का मुनाफा हो रहा है, 25% का मुनाफा हो रहा है ना। तो 25% का मुनाफा मतलब कितना है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, 112.5 रुपये होगा शायद, है ना। चलो निकाल के दिखा देता हूँ, 90 गुणित 125 है तो 100, है ना, तो 25 में 100 जोड़ दो ना जी, इतना हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दो, गुणा कर दो, 5 निया 45 का 5, 4 5 9 दूनी 18, और यहाँ से आएगा, हाँ ठीक, इतना बटे 10, यहाँ से 112.5 ऐसे आएगा। यहाँ से यहाँ आने में कितने का वृद्धि हो रहा है जी, देखो यहाँ पे 2.5 रुपये का वृद्धि हो रहा है, लेकिन 2.5 रुपये ज़्यादा थोड़ी ना बोला है, कितना रुपया बोला है वो, यहाँ पे बोल रहा है वो 3 रुपये, कितना बोल रहा है वो 3 रुपये। तो मेथड है आपके पास, 2 मेथड में बताया था यहाँ पे, आप ये बराबर वाला मेथड में कर लेना, मैं डायरेक्ट वाला मेथड में करता हूँ। तो 3 रुपये ऊपर भी लिखूंगा, नीचे 2.5, किसका मान निकालना है, क्रय मूल्य कितना मेरा 100 रुपये, है ना, दशमलव हटाऊंगा, ये जाएगा ऊपर, 25 से काटूंगा 4, 4 12 और कितना यहाँ से 120 रुपये, इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। सेब सब वही है, इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आधा बताता हूँ। चलिए देखिए क्या बोलते हैं, एक बात, एक वस्तु है ना, एक आदमी एक वस्तु को खरीदता है, 10% का लाभ पर बेचते हैं, चलो 100 रुपये हो गया, है ना, 100 रुपये उसका सीपी है, मान लिए 10 रुपये लाभ पे बेचते, कितना हो गया 110 रुपये हो गया। अब बोला 20% कम पे खरीदता है, चलो 20% कम करो, है ना, तो 100 में 20 घटा दे, कितना हो गया 80 रुपये में खरीद के लाया, और उसको 1000 में बेचता है, तो उसे 40% का मुनाफा होता है। चलिए 40% का मुनाफा करिए। अब आप बोलोगे इसका 40% का मुनाफा कैसे करेंगे, इसमें 32 जोड़ देंगे, है ना, तो 32 जैसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 112, मेरे कैसे पता चल रहा है, यह है ना। अब इसका 2-3 तरीका है ना, 100 जोड़ दो, 40% का वृद्धि करना है, 140 कितना हो जाएगा 100, यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से, तो यहाँ से आपका 112 आ गया। दूसरा तरीका ये है कि इसका 40% निकाल दो डायरेक्ट, कितना यहाँ से 32, है ना, उसी 32 को मैं किसमें जोड़ूंगा 80 में जोड़ दूंगा, तो मेरा कितना गया 112। 2-3 तरीका है। तो मैं देखा यहाँ से 110 रुपये में मैं क्या कर दिया, उसको पहले बेचता था, अब उसको 112 रुपये में बेच रहा हूँ, कितने रुपये ज़्यादा बेच रहा हूँ 2 रुपये, लेकिन 2 रुपये नहीं है, क्वेश्चन में कितने रुपये बोले 1000 रुपये, कितने रुपये बोले 1000। तो ये वाला मेथड आपके लिए है, ये वाला मेथड क्या है आपके लिए, ठीक है, कर लेना। मैं डायरेक्ट वाला मेथड बताता हूँ, तो मैं लिखूंगा 1000 बटा कितना लिखूंगा 2, गुणा कितना पहले निकाला सीपी कितना मेरा 100, यहाँ से मैं काटूंगा इसको कितने बार में, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 50,000, इसका मेरा क्या आ जाएगा इतना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सेम वही है, ठीक है, देखिए इसे बताना नहीं चाहता था मैं, पूरा बता दिया, इसको नहीं बताता मैं, सीपी लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया एसपी। मैं देखा यहाँ पे कितना 15% का लाभ पे बेचते हैं, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये का है, कितना % का लाभ हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा 115। यदि उसने 25% कम पे खरीदा है, ठीक है, ये लो 25% कम पे खरीदा है, 25% जैसे कम पे खरीदेंगे हमारे कितना हो जाएगा, ये 25% कम पे खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है, और 60 रुपये कम पे बेचता है तभी उसको 32% का लाभ होता है। चलो 32 रुपये का क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, तो 75 का 32% निकालना यहाँ से, है ना, तो 17 कितना 32%, 30% निकालो 75, है ना, तो 25 दिया 25 चौक 4 से कितना गया 8, 8 दिया कितना गया 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो इसमें धन 75 कर दो, कितना गया यहाँ से 99 आ गया, कितना गया 99। अगर ऐसे नहीं आता तो 75 गुना कितना कर दो डायरेक्ट 132 बटा 100, यहाँ भी करोगे तब भी आ जाएगा। 25 से कम 25 दिया 25 चौक 4 से काटूंगा 4 से 4 दिया 12, 4 दिया 12, यहाँ से करूँगा कितना आएगा 99, तब भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं देखा कितने रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं यहाँ से, है ना,
16 रुपये। कितने रुपये ज़्यादा बेच रहे हो? 16 रुपये। लेकिन 16 नहीं है ना, कितने रुपये ज़्यादा बेच रहे हो? 16 में, लेकिन 16 नहीं है। कितना बोल रहे? 60 रुपये। कितने रुपये कमी कर रहे हो यहाँ पे? सॉरी, कितने रुपये कमी करो? 16 रुपये। हाँ, लेकिन 60 में बोल रहा। तो ये वाला मेथड आपके लिए है, बना लेना। 60 बटे कितना लिखेंगे? 16। क्रय निकालना है। क्रय मूल्य कितना? 100। 4 से काटो। 4 से 25, 4 से 15, है ना। 15 पंचे कितना हो गया? 75। 7 30। ऑप्शन नंबर सी। ये आपके लिए होमवर्क है। 110 नंबर आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्या बोला है? एक वस्तु है, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचते हैं। चलो हानि पर बेचो, कितना परसेंट? 25% का हानि, तो कितना हो जाएगा? 75 रुपये। ठीक है, बोला है यदि क्रय मूल्य को दुगुना हो जाता है। क्रय मूल्य कितना हो जाता है? दुगुना। तो दुगुना हुआ तो कितना होगा? पहले 100 रुपये था, 200 रुपये हो जाएगा। हाँ, और इतने रुपये का वृद्धि कर दी जाती है। विक्रय मूल्य में वृद्धि करना है, बोल रहे हैं। ठीक है, क्या करना है? विक्रय मूल्य में वृद्धि करना है। कितना? ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य में इसमें क्या करना है? हमको वृद्धि करना है, और 20% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, और कितना परसेंट लाभ प्राप्त होता है? 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो मेरे को बताना है क्रय वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। चलो देखते हैं यहाँ से कितने रुपये बढ़ा रहे हैं। यहाँ से 670 रुपये बढ़ाते हैं। रुपये वृद्धि कर दी जाती है, और 20% का लाभ भी होता है। चलो 20% का लाभ करो सबसे पहले तो भाई। 20% का लाभ, तो 20% का लाभ सबसे पहले 200 का 20% कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। और इसी में जोड़ देंगे, कितना आएगा? 240 हो जाएगा। कैसे निकाला देखो? 20% का पहले 40% निकाल दिया। मेरे को पता है 0 0 कट जाएगा, यहाँ से आएगा मेरा ये, सॉरी 20% निकाल दिया। मेरे को पता है कितना का 40, और इसी को मैं किसमें जोड़ दिया? 200 में जोड़ दिया, तो मेरा कितना गया? 240। तो ये मेरा वृद्धि निकल गया। दूसरा तरीका ये है 200 गुणित 20 दिया, 20% का वृद्धि, तो 120 कर दो, 100 जोड़ दो, यहाँ से काट दो, तब भी आपका कितना आएगा? अब मैं यहाँ से यहाँ देखा तो मेरा कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 165 रुपये का बढ़ रहा है। 165 रुपये नहीं बढ़ रहा है ना, क्वेश्चन भी कितना बोला है? 660 रुपये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला मेथड आपके लिए है, बनाइएगा। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूँगा। ठीक है, मेरे को ठीक लगता है ये वाला। तो क्या करूँगा? 6600 बटे 165 गुणा, किसका लिए निकालना है? वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य के ऊपर 100 रुपये वाला है। यहाँ से इसको काटते फिरते फिर आंसर बनाते हैं। 5 से काटे, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, इसको काट देते हैं 5 से 20 बार में। 3 से इसको काटूंगा कितने बार में? 20 बार में। और यहाँ से कितना आएगा मेरा? तो ये मेरा क्या आएगा? यहाँ से उत्तर आएगा, यहाँ से 400 मेरा आएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18%, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, सेम। ठीक है, आप इसको बनाइएगा, पूरा नहीं बनाता मैं। सीपी है और ये एसपी है। बोला है पहले वस्तु को 18% का हानि पे क्या किया जाता है? बेचा जाता है। 18% की हानि पर बेचा जाता है। तो चलिए 18% का हानि मतलब कितना? 82 रुपये में उसको क्या करेगा? बेचेगा, है ना। विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देते हैं। और मूल्य को 30% कम कर दिया जाता है। तो मूल्य को 30% कम कर देते हैं, घटा देते हैं। 30% कम बोल रहा है, कितना आएगा? 70। ठीक है, घटा देते हैं। अब 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ। तो आपको पता है इसका 20% कितना होगा? 14। तो कितना हो जाएगा? 84, है ना। यहाँ से कितना रुपये ज़्यादा हो गया मेरा? 2 रुपये ज़्यादा। 2 रुपये ज़्यादा नहीं है मेरा, कितना? 144 रुपये क्या होता है? पड़ता है। इसके बाद का मेथड आप सभी पता होगा, डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग वाला लगा लेना। 144 बटा कितना? 2 गुना क्या निकालना है मेरे को? मूल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोलते हैं उसका, मूल विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना? 82 है। तो यहाँ पे 82 का गुणा करना पड़ेगा। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ते तो यहाँ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, यहाँ से आएगा 41, तो 40, है ना। यहाँ से आपका आएगा लगभग
4 इकाई अंक में कितना है 4 होगा तो 5904 आएगा इसका आंसर। ठीक है 5904 गुणा करो बेटा। देखते हैं क्या बोलते हैं। विक्रय मूल्य उसकी उत्पादन लागत मूल्य से 25% अधिक निर्धारित की जाती है यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ा दी जाती है और विक्रय 10% बढ़ा दिया जाता है तो कितने का लाभ परसेंट होगा। ठीक है देखते हैं यहाँ से, सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या बोला है, चलो सीपी है, जैसे जैसे बोलते जाते हैं वैसे वैसे करते हैं, है ना। मान लेते हैं कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, है ना। तो विक्रय मूल्य इसके लागत मूल्य से 20%, है ना। विक्रय मूल्य जो है ना उसके लागत मूल्य से 20% में 25% सॉरी अधिक निर्धारित की जाती है, तो इससे 25% अधिक निर्धारित की जाती है। 100 रुपये है तो कितना रुपये में 125 रुपये बेचने के लिए बात कर रहे हैं। यदि उत्पादन की लागत मूल्य 20% बढ़ जाती है, अब उत्पादन की लागत मूल्य मतलब लागत मूल्य में कितने का 20% का वृद्धि करना है, वृद्धि करेंगे तो यहाँ से कितना है 120 रुपये, है ना। विक्रय मूल्य 10% बढ़ाई जाती है, इसमें कितने परसेंट का 10% का वृद्धि करना है, तो 10% का वृद्धि मतलब कितना जाएगा यहाँ से 12 तो 137.5 हो जाएगा। अभी एक ऐसे मौखिक कर रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिस हो रहा है बाबा, प्रैक्टिस है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो। जैसे 125 का 10% निकालो तुरंत पहले, तो 12 कितना और इसी को मैं किस में जोड़ दूंगा आपका 125 में जोड़ दूंगा, तो मेरा कितना है यहाँ से 137 तो ये है। और यहाँ डायरेक्ट बोलोगे तो 111/10 ऐसे भी करके आप कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट 35.5। मेथड बहुत सारा है, बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है देखिए यहाँ से इतने का, तो मैं मेरे को वही पूछा कि कितने का है ना लाभ हो रहा है, तो मैं 120 रुपये में खरीदा हूँ, इसमें बेच रहा हूँ, कितने का लाभ हो रहा है जी यहाँ से 17.5 रुपये का क्या हो रहा है मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। तो प्रॉफिट कितने का होता है 17.5 का बटे सीपी कितना 120 गुणा 100, यहाँ से है ना। ये दशमलव को हटाते हैं 75 बराबर 100, है ना। तो यहाँ से 2 जीरो आ जाएगा गुणा 100, ये जीरो कटेगा, यहाँ से काट लो इसको, 12 कम 12 है ना, लगभग 14, हाँ इतना के आसपास आएगा 14.6। क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है बढ़ा देते हैं। नहीं इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मैं नहीं देना चाहता इस क्वेश्चन को, ठीक है। बनाने का बहुत अच्छा तरीका है लेकिन नहीं बनने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे क्या बोला है, पहले अभी तक से क्वेश्चन जो था उसको परसेंट से किया था और यहाँ पे मूल्य से खेल लिया, तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो बोला क्या है देखो इधर, यहाँ लिया SCP और यहाँ लिया SP, है ना। एक क्या बोलते हैं, एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है। मान लिया यहाँ पे 100 रुपये, 20% का क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया 120 रुपये का लाभ कमा ली। फिर बोला है ना, यदि उसने 1000 रुपये कम में खरीदा। अब ये बताओ, ये जो पैसा है 100 रुपये माना था लेकिन यहाँ 1000 हो गया, तो अब मैं इससे ज़्यादा तो नहीं मान सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, मैं मानूंगा x, तो जैसे x मानूंगा तो ये मेरा हो जाएगा ऐसे। अब इसमें क्या बोला है 1000 रुपये कम में, तो अब यहाँ से कर सकते हैं आराम से, है ना। तो इसे x माइनस का कितना 1000 रुपये कम में क्या कर दिया, यहाँ से खरीदा, तो 400 रुपये कम में बेचता है ना। तो उससे 40% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है 40% का। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ से कितने रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ से इसको है ना 40 रुपये, इतने रुपये कम में बेचता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, तो 120 x माइनस का कितना होगा 400, और यहाँ से यहाँ कितने का हो रहा है 40% का क्या होता है लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है ना। सो ये सब आप पढ़े हो CP, है ना। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है CP गुणित प्रॉफिट परसेंट, याद होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना। तो यही है, तो 120 x माइनस का 400 बराबर CP कितना दिया है 100x माइनस का 1000, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 140 बटा कितना जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से आएगा 7/2, 2 का तिर्यक गुणा, इस 2 का इधर क्या कर देंगे तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 240 x माइनस का 800 बराबर 7 का अंदर में 7000, ठीक है। यहाँ से पक्षांतर अक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आपका कितना जाएगा
सॉरी यहाँ 5 आएगा, 12 पंच यहाँ हो जाएगा 60, 5 सौ कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ऐसे है, मिटा के लिख देता हूँ मैं। तो इधर इसको दो कितना जाएगा यहाँ से आपका लगभग 100x बराबर है ना 5000 और x बराबर कितना आएगा 50। x बराबर में रहेगा 50, लेकिन मेरे को निकालना क्या है CP। तो CP कितना है 100x और x का वैल्यू कितना है मेरा 50, तो रख दो। तो इसका क्या आ जाएगा उत्तर। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बनाते हैं लेकिन वो मेथड थोड़ा सा वो हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर आप उसको देखते हो है ना तो अच्छा है, बनाना उसको सूटेबल रहता है, लेकिन मैं उस मेथड को प्रेफर नहीं करता हूँ, है ना। बाकी अगर आप बोलोगे कमेंट में मैसेज करोगे कि सर मुझे उस मेथड से सिखाइए, तो बिल्कुल मैं उस मेथड से आपको बताने का कोशिश करूँगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी 20% कम पे बेचता है ना, तो लाभ x% पहले से x ज़्यादा होता है, इसको कैसे करेंगे, है ना। चलिए मैं आप लोग की इसको होमवर्क दे देता हूँ। तो आज के लिए मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी नए लोग हैं वो कृपया मुझे 8959546222 पे क्या करिए, मैसेज करिए, जिससे कि मैं आप सभी को मैं क्या करूँगा एक ना व्हाट्सअप क्या है व्हाट्सअप के ना ग्रुप में आपको क्या करूँगा मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जिसमें मैं आप यहाँ पे आपको पूरा नोट्स ये जो मैं यहाँ पे लिख के जो करा रहा हूँ ना उसका पूरा आपको नोट्स PDF फॉर्म में क्या हो जाएगा मिल जाएगा, जिससे कि आप उसे क्या कर सकते हो नोट्स बना सकते हो अच्छे से, या फिर मेरे जो वीडियो है उसको देखते हुए आप खुद का नोट्स तैयार कर सकते हो। और ये खुद का जो नोट्स होता है ना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है महत्वपूर्ण होता है, किसी ग्रंथ से कम नहीं होता। अगर आप जब तक आप तैयारी कर रहे हो और खुद का नोट्स एक बार नहीं तैयार किए तो आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है ना क्या बोलते हैं आप क्या नहीं कर सकोगे, क्योंकि लास्ट समय जब आता है, लास्ट रिवीजन का समय एग्ज़ाम के समय, ठीक है, जब रिवीजन जब करोगे ना तो एग्ज़ाम के 1 या 2 वीक पहले है ना तो आपके बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है आपका खुद का नोट्स। इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप जो मैं वीडियो डालता हूँ इसको सिर्फ आप ऐसे ही मत देखिए, आप कॉपी पेन नोट करके आप कोई भी वीडियो देखो, है ना। चाहे मैं यही नहीं बोलता कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी का ही वीडियो देखिए, आप क्या करिए, अगर आप खाना बनाने का भी वीडियो देख रहे हो तो पेन कॉपी लेके बैठिए, हैबिट डालिए, डायरी लेके रखिए, नोट करिए उसमें क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या डाला जाता है, कि जैसे कोई सब्जी बनाया जाता है या खीर बनाया जाता है उसमें क्या क्या डाला जाता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हो, सब आप लिखना है, तैयारी कीजिए, इससे कि आपका हैबिट बनेगा। और ना मैं तो कुछ भी वीडियो देखता हूँ, है ना, मतलब कुछ भी एजुकेशनल वीडियो बोल रहा हूँ मैं, है ना, तो बिल्कुल मेरे पास हाथ में पेन कॉपी रहता ही है, क्या पता मुझे उससे क्या सीखना मिल जाए। इसलिए आप सभी को मैं यही सजेशन देता हूँ और ज़्यादा आपका समय ना वेस्ट करते हुए आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद बोलता हूँ। और मेरे चैनल में लगभग 10,000 व्यू पार कर चुके हैं कुछ ही दिनों में, क्योंकि मैं बहुत दिन से कर रहा था मेहनत, लेकिन वो मेहनत का फल धीरे धीरे मुझे मिल रहा है ना। मैं जैसा चाहता था, जैसे मेरे पहले की वीडियो में प्रतिक्रिया मिलता है उस प्रकार का वीडियो तो प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रहा है मेरे अभी की वीडियो में। लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं ना, वो अगर 40-50 भी मेरे स्टूडेंट मेरे पूरे वीडियो को देख दिए तो उन लोग को पूरा एक बार पूरा अच्छे से देखा है, वो पुराना नोट तैयार हो जाएगा, उन लोग के लिए वही चीज़ बहुत हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं उसके लिए तो मैं बिल्कुल फ्री निःशुल्क में पढ़ा ही रहा हूँ। तो जो भी नए हैं
है ना, उन सभी को बोलिए कि कोई भी बीच से वीडियो ना देखिए, वो शुरू से वीडियो देखिए, है ना। और क्या करिए, साथ साथ कोऑपरेट करिए, है ना। जैसे कि वो अगर कोई नया स्टूडेंट अगर ज्वाइन होता है तो वो क्या करेगा, वो पहले एक शेड्यूल बनाएगा कि शुरू का 3 वीडियो देखूंगा, फिर 3 वीडियो देखूंगा, वो एक एक दिन में, है ना। उसके बाद वो हमको क्या करेगा, कवर करेगा। और मैं ऐसे भी आपका सैटरडे और संडे वीडियो तो अपलोड करता नहीं हूँ, तो आप लोग के लिए रेस्ट रहता है, तो उसी बीच में आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।